आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहु मौलाना अज़ीम व बल्लगना रसूलुहुन नबियुल अमीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। आइए हम और आप सभी लोग मिलकर के अपने आका व मौला हुजूर ताजदार मदीना सुरूर क़ल्ब सीना हुजूर अहमद मुज्तबा मुहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की बारगाह बेकस पनाह में दुरूद शरीफ का नजराना पेश करें पढ़ी आवाज़ बुलंद। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यिदिना मौलाना मुहम्मदिन व बारिक वसल्लिम सलातन व सलामुन अलैका या हबीबी या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। हज़रात गिरामी, अभी अभी आप लोगों ने मुझसे पहले कुछ नातिया कलाम और तकारीर समाअत फरमाई। मेरे बाद आपको अभी और तकारीर समाअत करना है। अभी हमारे मेहमान खुसूसी मुकर्रिर खुसूसी हज़रत अल्लामा मौलाना फैयाज़ुद्दीन अहमद साहब क़िबला जो लखनऊ से तशरीफ़ ला रहे हैं, कुछ ही देर में आपकी निगाहों के सामने होंगे। उनका खुसूसी बयान आपको समाअत करके तक जाना है। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, मैं थोड़ी देर आप हज़रात के रूबरू हाजिर हुआ हूँ। इन जलसों का फायदा उस वक्त मुरत जो कुरान और हदीस बुजुर्गान दीन के अक़वाल से कोई बात कही जाए उस पर अगर अमल हो जाए तो ये जलसा कामयाब है, और अगर कुरान और हदीस और बुजुर्गान दीन के अक़वाल से दलीलें दे करके जो बात कही गई, अगर उस पर किसी ने अमल नहीं किया तो ये जलसा नाकाम है। जलसे की कामयाबी और नाकामी उस पर अमल करने से है। जो बात उलमाए किराम कुरान और हदीस और बुजुर्गों के हवाले से बताएं, अगर उस पर अमल होगा तो जलसा कामयाब वरना नाकाम। क्योंकि
ये जलसे जो होते हैं इनसे तालीम दी जाती है। तालीम अगर आपने हासिल कर लिया, उस पर अमल कर लिया, तो ये तालीम देना कामयाब होगा। क्यों मतलब रबीउल अव्वल शरीफ का प्यारा प्यारा महीना है। हर मुसलमान को मालूम है कि इस मुबारक महीने की 12 तारीख को हम सब के नबी, तमाम नबियों के नबी, सारे जहान वालों के नबी 12 रबीउल अव्वल शरीफ को तशरीफ लाए। जिंदाबाद जिंदाबाद अल्लाह खुसूसी मुकर्रर का वरूद मसरूर हो चुका है। मैं आपके सामने चंद बातें अर्ज करूंगा। मैं हत्तल इम्कान कोशिश करूंगा कि वो बात आपके जहन में उतर जाए, और जब जहन में बात उतर जाए तो उस पर आपका हक ये है कि उस पर हत्तल इम्कान अमल करें। कुछ पैगाम आप तक पहुंचाऊंगा, आप समाअत फरमाएं। अल्लाह तबारक व तआला ने अपने प्यारे कलाम में, वो कलाम जिसकी हम और आप तिलावत करते हैं, अपने घरों में बरकत के लिए रखते हैं, कुरान पाक में अल्लाह तबारक व तआला ने इरशाद फरमाया, मा आताकुमुर रसूल फखुज़ूहु, कि ये रसूल तुम्हें जो दे उसे ले लो, वमा नहाकुम अन्हु फंतहू, और जिस चीज़ से मना करें उससे बाज आ जाए। जो लोग बातें कर रहे हैं थोड़ा उनको खामोश करवा दीजिए। ये जो बच्चे यहाँ पे बैठे हैं, बच्चों की जगह पर अगर बड़े हों तो ज्यादा सही रहेगा। अल्लाह तबारक व तआला ने अपने कलाम में ये हमें हुक्म दिया कि ऐ मेरे महबूब के मानने वालों, मेरे नबी के चाहने वालों, ये रसूल तुम्हें जो कुछ दे दे उसे ले लो, और जिस चीज से मना कर दे उससे बाज आ जाओ। इसी आयत मुबारका के ज़िम्न में मैं ये पैगाम देना चाहता था कि अल्लाह तबारक व तआला ने दूसरे मकाम पर ये इरशाद फरमाया, कुल लिल मुमिनीना यग़ुद्दू मिन अब्सारिहिम, ऐ महबूब, ऐ महबूब, आप ये ऐलान फरमा दीजिए अपने कलमा पढ़ने वालों से। गौर से सुनना, दिमाग लगा के सुनना, और इस बात को अपने दिल में
बिठाने की जरूर कोशिश करना। अल्लाह तबारक व तआला ने क्या इरशाद फरमाया कि ऐ महबूब अपने उम्मतियों से ये इरशाद फरमा दो कि ऐ ईमान वालों, ऐ मोमिनों, ऐ मुसलमानों, अपनी निगाहों को नीचे रखो। मुसलमानों, ये एक ऐसा अमल हमारे लिए है, कुरान पाक की आयत करीमा का ये वो जुज़ है कि अगर हम इस पर अमल करना शुरू कर दें तो कसम खुदा की बुराइयां खत्म होती हुई नजर आएंगी। अल्लाह तबारक व तआला ने खुद न फरमा करके अपने प्यारे महबूब से, अपने प्यारे नबी से, हम और आप जिसकी उम्मत में हैं उनके मुंह मुबारक से ये ऐलान करवा रहा है क्या है महबूब, आप कलमा पढ़ने वालों से, आप अपने उम्मतियों से ये ऐलान कर दो क्या है मोमिनों, तुम अपनी निगाहों को नीचे रखो। जब ये आयत करीमा नाजिल हुई तो प्यारे सहाबा किराम का मजमा था, अर्ज करने लगे या रसूल अल्लाह, हम अपनी निगाहों को कैसे नीचे रखें, अपनी निगाहों की हिफाजत हम कैसे करें। तो आका दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया किसी गैर महरम को ना देखो, हर उस औरत की तरफ निगाह न करो जो गैर महरम है। गैर महरम इसे कहते हैं, गैर महरम वो औरत होती है जिससे आपकी शादी हो सके, महरम वो औरत होती है जिससे शादी हराम है, जैसे माँ है, बहन है, बेटी है, खाला है, फुफ्फी है, ये आपकी महरम है। इनके सामने आपको निगाह नीची करने का हुक्म नहीं दिया गया। इनके अलावा जो औरतें गैर महरम हैं उनके सामने आका दो आलम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया तुम इनके सामने अपनी निगाहों को नीचे रखो, बुराइयां खत्म होती हुई नजर आएंगी। आका दो आलम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के सहाबा किराम अर्ज करने लगे या रसूल अल्लाह, अगर किसी गैर महरम पर मेरी निगाह अचानक पड़ जाए, धोखे से पड़ जाए, भूले से पड़ जाए तो इसका क्या हुक्म है। तो आका दो आलम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया ला तुत्बिन नज़र, तुम्हारी अगर एक निगाह भूले से पड़ जाए, धोखे से पड़ जाए तो अब तुम दूसरी निगाह, पहली निगाह तुम्हारे लिए मुआफ है और दूसरी निगाह अगर तुम डालोगे वो कसदन होगी, ये गुनाह है और ये गुनाह है। आज हमारा मुस्लिम मुआशरा, हमारे नौजवान अगर इस आयते करीमा पर अमल करना शुरू कर दे तो कसम खुदा की बुराइयां खत्म होती हुई नजर आएंगी। अल्लाह तबारक व तआला का कलाम है, कौन कलाम है जिसकी हम और आप ऐसी इज्जत करते हैं कि अपनी जान की परवाह किए बगैर हम उस किताब की इज्जत और हुर्मत करते हैं। हर मुसलमान उसकी इज्जत करता है, तौकीर करता है, उसको आंखों से लगाता है, क्योंकि ये कलाम
हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर नाज़िल। ये कलामे मुक़द्दस वो किताब है, ये वो कलाम है जो अल्लाह तबारक व तआला का कलाम है। आज कारी मुख्तार साहब कोई बात कह दें तो इनकी कितनी ताज़ीम और तौक़ीर इनकी बात की जाएगी। आप अंदाजा लगाओ, मिसाल नहीं है ये, आप अंदाजा लगाओ। वो रब्बुल आलमीन जिसने हमें और आपको पैदा किया, जिसने पूरी दुनिया को पैदा किया, जो तमाम जहान वालों का रब है, उसका कलाम है। उसमें अल्लाह तबारक व तआला इरशाद फरमाता है, कुल लिल मुमिनीना यग़ुद्दू मिन अब्सारिहिम। ऐ महबूब, मोमिनों से फरमा दीजिए कि वो अपनी निगाहों को नीचे रखें। अल्लाह तबारक व तआला इस पर भी कादिर है कि वो चाहता तो खुद कह सकता है। अल्लाह तबारक व तआला अगर चाहता तो खुद कह सकता है, लेकिन अल्लाह तबारक व तआला को अपने प्यारे महबूब का मकाम भी बताया। वही बात अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान पाक में प्यारे मुस्तफा के हवाले से कहा। अल्लाह तबारक व तआला खुद भी कह सकता है। प्यारे मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये वो मकाम है। ये हुक्म तो मोमिनों को हो गया, ईमान वालों को हो गया। और आगे अल्लाह तबारक व तआला दूसरी आयत करीमा में इरशाद फरमाता है, वकुल लिल मुमिनाति यग़ुज़्ज़ुना मिन अब्सारिहिन्ना व यहफ़ज़्ना फुरूजहन्ना। ऐ महबूब, ऐ महबूब, आप ये ऐलान कर चुके कि ऐ ईमान वालों अपनी निगाहें नीचे रखो। साथ ही साथ ये भी ऐलान कर दो कि ऐ ईमान वालियों, तुम भी अपनी निगाहों को नीचे रखो और अपनी हिफाजत की जाने वाली चीजों की हिफाजत करो। अल्लाह तबारक व तआला ने इरशाद फरमाया, ये अमल सिर्फ मुसलमानों के लिए खास नहीं है। कुरान पाक ये पूरी दुनिया के लिए रहबर और रहनुमाई करता है। हर कौम जो कौम इस पर अमल करेगी तो उस कौम से बुराई दूर होती हुई नजर आएगी। आज अगर बुराइयां, फहाशियां अगर इतनी ज्यादा नजर आ रही हैं तो वजह उसकी यही है कि इस पुराने पाक की आयतों पर अमल नहीं होता। मुसलमानों, जरा अपने दिल की आंख से समझना, दिल से समझना इसको। बस एक बात ये मेरा पैगाम है। आज की रात में इस पर अगर आपने अमल करने का इरादा कर लिया तो कसम खुदा की कल मैदान क़यामत में आका दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारी शफाअत करेंगे। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत। जश्न ईद मिलादुन नबी, जश्न ईद मिलादुन नबी। सरकार की आमद, सरकार की आमद, दिलदार की आमद, दिलदार की आमद। नारे तकबीर, नारे रिसालत। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अजीज़ाने मिल्लत इस्लामिया, जरा सोचो, अल्लाह तबारक व तआला की जात क्या है, फिर उसने प्यारे मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम
कि वसीले से अपना पैगाम पहुंचवाया है आप तक। आप इस कौल पर अपना सरे तस्लीम खम कर दीजिए और आज से इस बात का तहैया कर लीजिए, अगर कोई गैर महरम सामने आती है तो हम प्यारे मुस्तफा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की हदीस मुबारक के सदक़े में ला तुत्बिइन नज़रतन नज़रता के हम दूसरी नजर उस पर नहीं डालेंगे। अगर पहली नजर भूले से पड़ गई है, पहली नजर धोखे से पड़ गई है, तो इंशाअल्लाह दूसरी नजर हम आहद करके जाओ, आहद करो। प्यारे मुस्तफा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के शहदाई हैं हम, सहाबाए किराम प्यारे मुस्तफा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के एक एक इशारे पर अपनी जानों को अल्लाह की राह में शहीद करवा देते, अपने जानो माल को, इज्जत व आबरू को प्यारे मुस्तफा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के सदक़े में उनके नाम पर निछावर कर देते थे। तो मुसलमानों, ये पैगाम लेके जाओ कि आका दो आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने हमें इस बात से मना फरमाया कि हम अगर गैर महरम पर भूले से या चूक से पहली नजर पड़ जाती है तो दोबारा उसकी तरफ निगाह नहीं करना। अगर कोई जरूरी बात है तो आप बात कर सकते हैं, क्योंकि इस्लाम वो तंग मजहब नहीं है, क्योंकि बुराई का दरवाजा यहीं से खुलता है। ये हमारा प्यारा मजहब इस्लाम पूरी दुनिया के लिए रहनुमाई करता है, पूरी दुनिया के लिए रहनुमाई करता है। अगर इसका सद्देबाब हो गया तो पूरी दुनिया से बुराइयां मिटती हैं। अगर इसी बाब का एक झरोखा अगर खुला रहेगा, उसी से पूरी दुनिया तबाह हो बर्बाद हो सकती है, नौजवान मुआशरा तबाह हो बर्बाद हो सकता है। आज मुआशरा हमारे और आपके साथ, और हमारी माएं और बहनें इस बात पर तवज्जो दें कि अल्लाह तबारक व तआला ने तुम्हें भी ये हुक्म दिया है कि अपनी निगाहों को नीची रखो और छुपाने की चीज को छुपाओ। आज ना तो निगाहें नीची नजर आ रही हैं और ना तो छुपाने की चीज को छुपाया जाए। प्यारे मुस्तफा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के कलमा पढ़ने, आका दो आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने हमें मना फरमाया कल मैदान क़यामत में किस मुंह से मुलाकात करेंगे, क्या मुंह लेकर के मुलाकात करेंगे। फातिमा ज़हरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा की कनीज़ों, जरा अपने अमल पर भी नजर डालो कि तुम्हें तुम्हारे शबो रोज, लैलो नहार, दिन रात कैसे कट रहे हैं। कितने गैर महरम आदमियों का चेहरा तुम देखती हो, एक बार नहीं बार बार देखती हो। क्या प्यारे मुस्तफा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की तुम कनीज नहीं हो? क्या प्यारे मुस्तफा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की कलमा पढ़ने वाली नहीं हो? क्या प्यारे मुस्तफा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम से शफाअत नहीं करवाना है? जब शफाअत करवाना है, ऐ मेरी माओ और बहनों, जरा आंखें बंद करके दिल से सोचो कि आज दिन में कितने गैर महरम का मैंने मुंह देखा, कितनी बार देखा। अगर देखा है तो आज से तौबा करो और सच्चे दिल से प्यारे मुस्तफा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम
के इस फरमान को सामने रख करके तौबा करो कि आइंदा ऐसा काम नहीं करेंगे, आइंदा गैर महरमों को नहीं देखेंगे। अगर भूले से नजर पड़ जा रही है, धोखे से पहली नजर पड़ जा रही है, तो दूसरी नजर नहीं पड़ेगी। माँ और बहनों, सबसे पहले इस पर अमल, अगर मेरी माँ बहनों बेटियों को अमल करने में सबकत हासिल हो गई तो हमारा मुस्लिम नौजवान, मुस्लिम कोई कैद नहीं है। हमारा कुरान, हमारा दीन तो पूरी दुनिया के लिए रहबरी करता है। पूरा नौजवान मुआशरा इससे बचता हुआ नजर आएगा, क्योंकि जब बुराई का दरवाजा नहीं खुलेगा तो बुराइयां नामुमकिन हैं। अजीज़ान मिल्लत इस्लामिया, ये मेरा एक पैगाम प्यारे मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की हदीस शरीफ की रोशनी में और अल्लाह तबारक व तआला के कलाम की रोशनी में ये मेरा एक पैगाम था। अगर आपने इस पर अमल कर लिया तो अल्लाह तबारक व तआला, हो सकता है अल्लाह तबारक व तआला मेरी भी मग़फ़िरत इसी के सदक़े में आपको भी इसकी जज़ा, इसका अज्र मिलेगा और हमारा मुआशरा कामयाब होता हुआ नजर आएगा। अल्लाह तबारक व तआला से दुआ है कि मैंने जो बयान किया इसमें जो कसदन या सहवन गलतियाँ कोताहियाँ हुई उसको माफ़ फरमाए और उस पर सबसे पहले मुझे अमल करने की तौफीक अता फरमाए, फिर तमाम सामईन को इस पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन। वाखिर दअवाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। हाफिज शमशाद साहब वहाँ तशरीफ फरमा है, मेरी गुजारिश है कि वो स्टेज पर रौनक अफरोज़ हों। मास्टर आदिल साहब हैं और उनके साथ में जो हिफाज़-ए-किराम और उलमा-ए-किराम में तशरीफ ले आए स्टेज पर।